गर्मियों में कुछ ठंडा खाने को मन करता है, लगता है कहीं से कुछ ठंडा मिल जाए, जैसे ठंडी ठंडी आइसक्रीम और ठंडी ठंडी अंगूरी रसमलाई। आज हम घर में ही बाजार जैसी अंगूरी रसमलाई बनाते हैं, जो खाने में बहुत अच्छी लगती है और बनाने में बहुत आसान है। नमस्कार, मैं सविता राणा किचन में आपका स्वागत है। अब हम अंगूरी रसमलाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक भगोने में 1 किलो गाय का दूध ले लेते हैं और डालकर उबाल लेते हैं। उबाल आने पर हम 1 चम्मच नींबू रस या सिरका डाल लेते हैं और डालकर दूध को फाड़ लेते हैं। अब हमारा दूध अच्छी तरह से फटा नहीं है, 1 चम्मच और नींबू रस डाल लेते हैं। अब दूध फटकर तैयार हो गया है, जैसे गले गले हो गए हैं, इस तरह से अच्छी तरह से दूध फट गया है, फटकर तैयार हो गया है। अब हम एक छन्नी ले लेते हैं, उसमें सूती कपड़ा बिछा लेते हैं और जो फटा हुआ दूध है उसे छान लेते हैं। अब हम थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से फटे हुए दूध को धो लेते हैं, ताकि इसमें जो नींबू का रस है वो सब निकल जाए, इसका खट्टापन सारा निकल जाए। अब हमारा फटा हुआ दूध धुलकर साफ हो गया है। अब हम अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ लेते हैं। आप जब दूध को छाने तो वाइट ही कलर का कपड़ा लेना, कलर का नहीं लेना, कभी रंग छूटने का डर रहता है। अब हम इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं और निचोड़कर एक साइड में रख देते हैं। अंगूरी रसमलाई खाने का मज़ा ही अलग है, आप एक बार बना कर देखना, खाते ही रह जाओगे। अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और कढ़ाई में 1 किलो दूध ले लेते हैं और अब हम रबड़ी बनाते हैं। रसमलाई की रबड़ी बनाकर तैयार करते हैं। अब हमारा दूध उबलने लगा है, हम अब थोड़ी देर के लिए दूध गाढ़ा होने देते हैं। अब हम 1 कटोरी चीनी डाल लेते हैं, डालकर चला लेते हैं, जब तक चलाते रहते हैं जब तक थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। अब हम थोड़ा केसर डाल लेते हैं, केसर से रबड़ी का रंग बहुत अच्छा आता है, देखने में रबड़ी बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अंगूरी रसमलाई की रबड़ी थोड़ी पतली होनी चाहिए, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गाढ़ी हो जाती है तो रसमलाई रस पी नहीं पाती है। अब हम कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं, जो मैंने काट कर पहले से ही तैयार कर लिए थे। अब हमारी अंगूरी रसमलाई की रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम रबड़ी एक साइड में रख देते हैं। अब एक थाली या परात ले लेते हैं। जो फटा हुआ दूध था, जो हमने पहले से साइड में रख लिया था, अब उस दूध को ले लेते हैं और अच्छी तरह से हाथों से मैस लेते हैं। हम इस तरह से मैस लेते हैं जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लेते हैं और डालकर अच्छी तरह से मैस लेते हैं। अब हमारा फटा हुआ दूध अच्छी तरह से मैस कर तैयार हो गया है। अब हम छोटी छोटी सी लोई बना लेते हैं। अंगूरी रसमलाई खाने में बहुत अच्छी लगती है और बनाना भी बहुत आसान है। आप थोड़ी देर में बाजार जैसी रसमलाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप एक बार बनाकर देखना, खाने में बहुत अच्छी लगेगी और बिल्कुल बाजार जैसे बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम छोटी छोटी लोई लेकर हाथ से गोल गोल कर सभी को हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। मेरे घर में तो बहुत रसमलाई खाते हैं। मैं तो ज़्यादातर हमेशा बनाकर ही घर में रखती हूँ। खाना खाने के बाद बच्चे अंगूरी रसमलाई बहुत मांगते हैं। अब हम एक भगोना ले लेते हैं, उसमें 4 कटोरी पानी डाल लेते हैं और 1 कटोरी चीनी डालकर चला लेते हैं। हम चाशनी नहीं बनाते।
उबाल आने तक चलाते रहते हैं। अब हमारी चाशनी में उबाल आ गया है। जो मैंने अंगूरी रसमलाई बनाकर तैयार करी थी सभी को हम चाशनी में डाल लेते हैं और डालकर 10 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। दस मिनट तक इसे उघाड़ते नहीं। 10 मिनट के बाद हम उघाड़ कर देखते हैं तो हमारी अंगूरी रसमलाई बनकर तैयार हो जाती है। देखो कितनी अच्छी और मोटी मोटी हो गई है, कितनी फूल गई है। आप एक बार इस तरीके से बना कर देखना, बहुत अच्छी लगेंगी। अब हम थोड़ी देर के लिए और ढककर पका लेते हैं। अब हम एक भगोने में बर्फ़ का ठंडा पानी ले लेते हैं और जो बनी हुई रसमलाई है, जो चाशनी में मेरी रसमलाई है, उन्हीं को सबको एक झन्नी से निकालकर ठंडे पानी में 10 मिनट के लिए हम ढककर रख देते हैं। अब हमने सभी अंगूरी रसमलाई को ठंडे पानी में डालकर एक साइड में रख देते हैं। अब हम एक भगोना ले लेते हैं और उसमें बनी हुई रबड़ी थी, जो रसमलाई की रबड़ी बनाकर मैंने तैयार की थी, उस भगोने में डाल लेते हैं। अब जो मैंने रसमलाई बनाई थी चाशनी से निकालकर ठंडे पानी में जो 10 मिनट के लिए रखी थी, अब उनको निकालकर सभी रसमलाई को हम रबड़ी में डाल लेते हैं और 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि सारी रसमलाई अच्छी तरह से रस अंदर तक चला जाए। और 2 घंटे बाद देखते हैं हमारी रसमलाई ने रस सारा अंदर तक पी लिया है, कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई है। आप एक बार इस तरीके से रसमलाई बना कर देखना, बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। अब हम देखते हैं, देखो सभी रसमलाई ने अंदर तक रस पी लिया है और हमारी अंगूरी रसमलाई बनकर तैयार हो गई है।